हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। हम यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू की एक सीरीज़ लेकर आए हैं। यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के रिस्पेक्ट में, और होप यह सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। सबसे पहला टॉपिक हम बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में देखेंगे। यहाँ पर कुछ 3 क्वेश्चंस आए हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ। ये रिसेंट 2021 का क्वेश्चन है जो इस साल प्रीलिम्स में आया था। कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको देता है और उसके लिए पूछता है कि वो किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं, ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं या वहाँ पर किस तरह की डिस्कवरीज हुई हैं। इस क्वेश्चन में बुर्जहोम करके जो है एक साइट है, चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर, ये 3 साइट यहाँ पर दी हुई हैं। तो क्वेश्चन आप बाद में करिएगा, पहले आप इन चीज़ों के बारे में समझ लीजिए ये साइट्स कहाँ पर हैं। ये बुर्जहोम करके जो साइट है ये कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। ये एक नियोलिथिक साइट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैप में मैंने आपको डिफरेंट तरीके की नियोलिथिक साइट्स के बारे में बता दिया है। यू शुड ऑल्सो नो अदर साइट्स एज वेल। ये जो साइट थी ये बोन टूल्स इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है या नहीं पूछा गया, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग जिस तरह से रहते थे वो अंडरग्राउंड कुछ पिट्स बना करके रहते थे। इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स, इसमें एक स्ट्रक्चर है जहाँ से वो अंदर आ सकते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर है जो स्मोक होल, जहाँ पर धुआं जहाँ से निकलेगा, क्योंकि अगर वो खाना बनाएंगे अंदर तो धुआं इस तरह से निकलेगा। ये एक चैम्बर एरिया हो गया जहाँ वो लोग रहते थे। इस तरीके के स्ट्रक्चर इसलिए थे क्योंकि उस जगह आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती होगी। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहीं ना कहीं सॉइल का, ग्राउंड का सहारा ले रहे हैं। यहाँ अंदर वो आग भी जलाते थे। रूफ को किस तरह से उन्होंने क्या किया हुआ है, सॉइल को सपोर्ट किया हुआ है। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिलता था बुर्जहोम साइट पर। लेकिन रॉक कट श्राइन्स ये मिसिंग है। तो आप देख रहे हैं रॉक कट शेल्टर्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, वो किस तरह से अंडरग्राउंड या इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बना करके मिट्टी में रहते थे। एनीवेज, नेक्स्ट साइट है चंद्रकेतुगढ़। ये साइट्स के र्यून्स हैं आज जो प्रेजेंट हैं। गंगा डेल्टा वेस्ट बंगाल में ये साइट लोकेटेड है। देखो आज क्वेश्चन पूछा है कि वो किस तरह से वहाँ पर फेमस चीज़ें क्या मिली या किस तरीके की डिस्कवरी हुई है। नेक्स्ट टाइम वो उसकी लोकेशन पर क्वेश्चन बना सकता है। सो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये फेमस है टेराकोटा आर्ट के लिए। इस तरीके की टेराकोटा आर्ट यहाँ पर इसके रूइंस मिले हैं। गंगा क्योंकि यहाँ पर रिवर आ गई है और विद्याधरी जो रिवर थी, विद्याधारी रिवर, यहाँ से हम कह सकते हैं एक कनेक्शन बनता है जिसकी वजह से ट्रेड रूट बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ और ये टेराकोटा आर्ट इस तरह से यहाँ पर फैली या फेमस हुई, या इसको क्या किया गया, ट्रांसपोर्ट भी करा गया एक जगह से दूसरी जगह। तो चंद्रकेतुगढ़ किसके लिए फेमस है? टेराकोटा आर्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं गणेश्वर। गणेश्वर जो साइट है उसकी लोकेशन देखिए, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में है। अगर आज का राजस्थान कुछ इस तरीके का है तो आप देख रहे हैं इस जगह लोकेशन गणेश्वर की है। इसको गणेश्वर जोधपुर कल्चर भी बोला जाता है। तो कल इस तरह से रिलेट हो क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं करना। 2 जोधपुर का एरिया तो इस तरफ का है आज के प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पर जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो कॉपर के इस तरह से र्यून्स मिले हैं, टुकड़े मिले हैं। इन टुकड़ों को जोड़ करके बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन करी है आर्कियोलॉजिस्ट ने। डिफरेंट जब टुकड़े मिलते हैं और इस तरह से जब हमें कहीं ना कहीं साइट पर बहुत छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि कटिंग, कॉपर की कटिंग या कॉपर के टूल्स बनाने की फैक्ट्री रही होगी यहाँ पर, और इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर कॉपर वर्किंग सेंटर्स हैं। देखो जब कहीं ये ट्रांसपोर्ट होगा तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद तो ये पूरा एक फ्लास्क, अगर समझ लो तो पूरा फ्लास्क जाएगा तो सिर्फ फ्लास्क के टुकड़े मिलेंगे। लेकिन जहाँ ये बनेगा वहाँ पर और भी छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े मिलेंगे जो उसकी कटिंग के पीसेस होंगे। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये वर्किंग सेंटर था इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने का। चलो अब ये थोड़ी नॉलेज आपको आ गई। अब कोशिश करो 1 मिनट का यहाँ पर पॉज लो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? सो आई होप आपने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को। सो द राइट आंसर हेयर इज 2 and 3। चंद्रकेतुगढ़ ऑब्वियसली टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, हमसे करेक्टली मैच पूछ रहा था। और गणेश्वर मैंने आपको बताया ये कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए फेमस है। बट रॉक कट शाइन्स जो है ये बुर्जहोम में नहीं होते, यहाँ तो पिट्स मिलते हैं। तो दिस इज रॉन्ग एंड दीज 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल अगर हमारे पास हो तो हम सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2012 का ये क्वेश्चन है, एंशंट इंडिया से रिलेटेड है, जहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्निक्स बताई हुई हैं और उनके रिस्पेक्ट में ईयर दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर कहता है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में ये ईयर दिया है, या ह्यूमन बॉडी ट्रांसप्लांट, इंटरनल ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन के लिए ये सेंचुरी मेंशन कर दी। साइन ऑफ एंगल मतलब मैथमेटिकल्स जो टूल्स हो गए, जो थ्योरीज हो गई या प्रिडिक्शंस हो गए, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या साइन एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में क्या दे दी, सेंचुरी दे दी। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट क्या है। तो क्या किया इसने, दो चीज़ों को मिक्स कर दिया। जो भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आए जिन्होंने जो अच्छी अच्छी डिस्कवरीज करी, जो अच्छी अच्छी थ्योरीज बताई, उनके बारे में डायरेक्टली नाम नहीं पूछा, उनकी सेंचुरी पूछ ली। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिविजुअल ने क्या डिस्कवरी करी, क्या प्रिडिक्शन करी, और वो कौन से एरा में, कौन से सेंचुरी में उनका रोल था। क्वेश्चन आप बाद में करिएगा, पहले जान लीजिए कि कुछ ऐसे बड़े जो नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज करी हैं, उनका क्या रोल था। तो सुश्रुत यहाँ पर आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सबसे पहले सर्जन थे वो। उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि सर्जरी किस तरीके से की जाती है। ये देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ में लिखा है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्जन। उन्होंने एस टाइप और यू टाइप के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया है, और प्लास्टिक सर्जरी भी उन्होंने डॉक्यूमेंट करी है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि स्किन या नोज़ की उन्होंने राइनोप्लास्टी यहाँ पर करी थी, और उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव वो डिटेलिंग नहीं है, लेकिन कैसे करी जा सकती है ये ज़रूर यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ सर्जरी कौन है, तब आंसर सुश्रुत ही होंगे। इन्होंने अपने सारे वर्क को कंपाइल किया सुश्रुत समिति में, ठीक है, समिता कह लो, सुश्रुत समिता। इस तरीके के इन्होंने डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है। 300 तक उनके सर्जिकल प्रोसीजर्स थे, डिफरेंट ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। लेकिन कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो इनका एग्जैक्ट एरा या टाइम पीरियड नहीं बता पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में थे, और कुछ लोग इसको 6th 7th सेंचुरी एडी में मानते हैं। इन माय ओपिनियन, जैसे बुक्स में जिस तरह से लिखा है, वो ये वाला पीरियड सही माना जाता है। तो हम यूपीएससी के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे आंसर क्या है। एनीवेज, इन्होंने एडवांटेजेस बताए थे सुपीरियर इंस्ट्रूमेंट्स के, सर्जरी के, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने एक नई तरीके की मेडिकल तंत्रा करके अपना ही एक अलग मेडिसिन ब्रांच बनाई एक तरीके से, ठीक है ना, एक फॉरमोस्ट ब्रांच ऑफ मेडिसिन निकल के आई सर्जरी की। नेक्स्ट है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये गुप्ता एरा में थे। अब आपको सबसे पहली बात तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि ये जो एरा है, कि भाई आपका सतवाहना एरा कौन सा था, गुप्ता एरा कौन सा है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्यन जो एरा था वो कौन सा था। तो ये करीबन 3rd सेंचुरी एडी से लेके 6th सेंचुरी एडी तक इनका रोल था गुप्तास का। वहाँ पर जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था आर्यभट्ट। ये एक फोटोग्राफ है आर्यभट्ट जी की। इनके लिए बोला जाता है कि आर्यभट्टया, ठीक है, या आर्य सिद्धांता, इस तरीके की बुक्स इन्होंने लिखी हैं, बहुत ही अर्ली एज में लिखी थी। इन्होंने जो डिस्कवरी करी वो एंगल, साइन एंगल, कॉस एंगल जो हम बोलते हैं, और रिवर्स साइन एंगल्स, इस तरीके की डिस्कवरीज इन्होंने करी। सूर्य सिद्धांता में इन्होंने इस बुक में ये सब मेंशन किया है। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी इन्होंने निकाली, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज़ करते हैं, इसमें भी आर्यभट्ट जी का रोल था। तो ही वॉज अ वेरी गुड लेजेंडरी मैथमेटिशियन। इन्होंने इनफैक्ट सोलर सिस्टम के मोशन के बारे में भी बताया और डिटरमाइन किया कि एक सोलर ईयर में करीबन 365.85 लॉन्ग डेज होते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी लेजेंडरी रोल प्लेड बाय हिम। आप सोचो कितने सालों पहले, सेंचुरीज पहले ये डिस्कवरीज ऑलरेडी या ये प्रिडिक्शंस ऑलरेडी डाटा की कर दी गई थी। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए ब्रह्मगुप्त के बारे में। ब्रह्मगुप्त का भी आप देखिए कि जो उनका टाइम पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेटली 6th सेंचुरी एंड 7th सेंचुरी ही है, सेंचुरी एडी। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट डे राजस्थान में कहीं उनका जन्म हुआ था, और इनके लिए माना जाता है कि इन्होंने ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटिंग मेथड्स ऑफ ज़ीरो को किस तरह से यूज़ करना है, ये बात इन्होंने बताई थी। और इसके अलावा इन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले या उनका एरिया निकालने की बात भी समझाई थी। तो इनका अब आपको क्या पता लगा कि नाम पता चला, उनसे रिलेटेड कौन से टाइम पीरियड में वो थे, और उनकी क्या डिस्कवरीज थी या उनकी क्या फाइंडिंग्स थी। ये बातें, 3 चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बहुत पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री में चीज़ें पढ़ते हैं तो फिर वो आपको इसी फॉर्म में याद करना चाहिए कि कौन से क्या नाम है,
क्या फाइंडिंग्स थी उनकी और कौन से टाइम पीरियड में वो थे। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को कोशिश करिए अटेम्प्ट करने के लिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब देखिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में सुश्रुत आपको पता है 1st सेंचुरी एडी उनका कॉमन जो टाइम पीरियड बताया गया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देन साइन एंगल के रिस्पेक्ट में 5th सेंचुरी एडी आपको पता है गुप्ता एरा, साइन एंगल आर्यभट्ट, तो ये ऑप्शन भी आप अब देख के एकदम टिक कर सकते हैं, यू विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 7th सेंचुरी एडी आपको पता है ब्रह्मगुप्त की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जब 3 और 4 सही है तो ये तीनों अगेन सही हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो सुश्रुत ने क्या किया था कि उन्होंने नोज की स्किन की राइनोप्लास्टी तो की थी, वो स्किन ग्राफ्ट तो उन्होंने करे थे, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स वर्ड लिख दिया इसने। अब जब इंटरनल ऑर्गन लिखा तो इस तरीके की स्टडी 3rd सेंचुरी एडी में नहीं हुई थी और ऐसी कहीं डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, तो ये ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। और जैसे ही 2 गलत होता है तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन आते हैं 1, 3 और 4 या फिर 3 और 4। तो ऑप्शन 1 तो हमें पता है करेक्ट है, तो सही आंसर था इसका 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिल्ड्स या श्रेणी के बारे में है कि श्रेणीज क्या होते हैं। एंशिएंट इंडिया के रिस्पेक्ट में ये टर्म है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टर्म ही नहीं पता होता तो इस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट शायद मुश्किल से कर पाते आप। 2012 का अगेन ये क्वेश्चन था। अब इन्होंने जो भी चीज़ें पूछी हैं वो तो आप क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए कि श्रेणी या गिल्ड्स होते क्या हैं। ये एक एसोसिएशन है, किसी भी ग्रुप की एसोसिएशन हो सकती है, ट्रेडर्स की, मर्चेंट्स की, आर्टिशियंस की। ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो हंटिंग और फिशिंग या गैदरिंग कर रहे हैं उनकी श्रेणी नहीं है, दे डू नॉट फॉर्म, दे वर नॉट अलाउड और दे डू नॉट फॉर्म द श्रेणी। तो ये एक वैल्यूएबल पॉइंट है। इस वाले क्वेश्चन में तो ये मेंशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। श्रेणी को समटाइम कंपेयर कर देते हैं गिल्ड्स के साथ। तो अब क्या हो गया कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने अपनी क्या बना रखी है, एक्टिविटी के लिए अपनी एक एसोसिएशन बना रखी है। तो क्या इस एसोसिएशन का हेड कोई किंग है? नहीं, इसका कोई हेड किंग नहीं होता। क्लियर। और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है कहाँ पर, 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी के अराउंड। इनफैक्ट ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें भी श्रेणी वर्ड का मेंशन है, उनके रोल के बारे में मेंशन है। कभी कभी क्या हुआ देखा गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि कुछ श्रेणी जो थे, कुछ ग्रुप्स जो थे, ग्रुप ही समझ लो ना एट द एंड, श्रेणी क्या है, ग्रुप है, वो बहुत ही वेल्दी होते चले गए, उनके पास सरप्लस रिसोर्सेज आती चली गई। मतलब उनका ग्रुप क्या है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और वो कहीं ना कहीं क्या बन गए कि वो बैंकर बन गए इन रिलीजियस या अदर ग्रुप्स के लिए। क्लियर। इसका एक एग्जांपल है कि आइवरी कार्वर्स ऑफ विदिशा, ये जो ग्रुप है, श्रेणी जो है, ये मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में हो गया, मॉडर्न स्टेट, यहाँ पर इनकी लोकेशन थी। ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, इतने ज़्यादा रिसोर्सफुल हो गए कि इन्होंने लिटरली सदर्न गेटवे ऑफ सांची स्तूप को भी क्या करा, स्पॉन्सर ही कर दिया एक तरीके से। तो यहाँ पर इनका जब सांची स्तूप वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनका नाम कहीं ना कहीं आता है। तो ये आज तो आपको पता है सांची स्तूप क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मध्य प्रदेश में है। फाइंड इट्स लोकेशन, ये आपका होमवर्क हो गया। अब ईच गिल्ड, जो भी गिल्ड बनी या श्रेणी बनी, उसका अपना चीफ होगा और मैंने आपको बताया किंग उसमें चीफ नहीं होता है। ये प्रोफेशनल ज्वेलर्स, वीवर्स, आइवरी कार्वर्स, ये सब आके मिलकर के क्या करते हैं, अपने आप में एक क्वालिटी क्या रहेगी इनके प्रोडक्ट की, किस तरीके से बिजनेस इनका वर्क करेगा, क्या उसके एथिक्स हैं, प्राइस कैसे फेयर रखें मार्केट का, ये सब चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। अब इसके अगेंस्ट जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एसोसिएशन हो जाती है और एसोसिएशन में जब हम ग्रो करते हैं तो सभी के सभी मेंबर्स ग्रो करते हैं, इसलिए कुछ बहुत वेल्दी हो गए। देन ऑब्वियसली ये इनका ये भी एक एसोसिएशन का पार्ट है कि अगर वो चाहें तो अगर अपने चीफ को वो गलत मानते हैं तो किसी तरीके से उसको इम्पीच करें या उसको पनिश भी करें उसके मिसकंडक्ट के लिए, ये रोल भी कहीं ना कहीं ये प्ले करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि गिल्ड जो भी है वो सेंट्रल अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करी जाएगी, मतलब किंग उसका क्या एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रहेगी? तो आपको पता है ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ये ऑप्शन गलत होता है तो चुपचाप आप इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। यूपीएससी में सबसे अच्छी खास बात क्या है कि अगर आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने आ गए तो आप सही आंसर तक ईजिली पहुंच सकते हैं। तो कोशिश करिए, ये मत सोचिए कि सही आंसर क्या है, आप ये सोचिए कि गलत कौन सा है। अब अगर बात करें कि फिक्स्ड कर दी जाती है वर्क स्टैंडर्ड्स, वेजेस या जो भी प्राइजेस हैं, क्या गिल्ड ऐसा करता है? ये बिल्कुल ऐसा करते हैं, तो 2 सही है। अब 2 सही लग रहा है और ये ऑप्शन में 2 नहीं है। देखो आप सही आंसर तक पहुंच गए इवन व्हेन जब आपने
क्या किया है, थर्ड ऑप्शन को इवेल्युएट भी नहीं किया है। तो आपने सी आंसर इसका बिल्कुल सही लगाया है। फिर भी अगर थर्ड पॉइंट को देखें तो क्या गिल्ड के पास कोई जुडिशियल पावर है अपने मेंबर्स के लिए? बिल्कुल, हमने ये देख लिया है वो किस तरीके से अपने ही चीफ को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही था। अगर आपको ये पता होता तो भी आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट करके ये 3 पर टिक लगाते, और फर्स्ट पॉइंट अगर पता होता तो अगेन आप इस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करते। ऑप्शन एलिमिनेशन अगर आपने सीख लिया तो आप सही आंसर तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करे। इस सीरीज में हम ऐसे ही टॉपिक्स आपके साथ लेकर आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।